हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं गेट 2015 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का था। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके पास। ये कब आया था अपने पास, यहाँ पे गेट 2015 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आया था जो कि 2 मार्क्स का था। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कॉन्सेप्चुअली चीजें आपको दिखेगी कैसे अपन सर्किट को सॉल्व करने वाले फॉर द गिवन अप्लाइड इनपुट सिग्नल। ठीक है, सो पूरे इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन। आप ध्यान से देखना यहाँ पे पूरे लास्ट तक, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलने वाली है। ठीक है, सो अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहा हूं तो क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे पास, इन द सर्किट शोन assume that the diodes D1 and D2 are ideal। ओके, उसके बाद लिखा है द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज VAB इन वोल्ट्स। ठीक, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है VAB का यहाँ पे अक्रॉस दी टर्मिनल VAB। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर में यही बना हुआ है मेरे पास। ठीक है, ये और ये B टर्मिनल मेरे पास, और डायोड D1 और D2 की बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे मेरे पास गिवन है कि ये आइडियल डायोड है। क्या है मेरे पास, ये आइडियल। तो आइडियल डायोड की बात होती है तो डायोड बिहेव कैसे करता है सर, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, एज सिंपल एज दैट। तो यही अपने को यूज करना है क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन पे डायोड के आइडियल की बात हो रही है, और दूसरा कि इसमें कट इन वोल्टेज या RF आपको गिवन नहीं है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग को 0 एज्यूम करके चलना है। ठीक, सो अगर मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसका सोल्यूशन देख रहा हूं यहां से, देखो सोल्यूशन। ठीक है, तो भाई मेरे पास जो अप्लाइड इनपुट सिग्नल है वो है 6 पाई साइन ओमेगा टी। लेट सपोज ये मेरे पास है VI की वैल्यू क्या है मेरे पास सर, इनपुट सिग्नल मेरे पास है 6 पाई साइन ओमेगा टी। मतलब यहां पे बात किसकी हो रही है सर, AC सोर्स की हो रही बात यहां पे। ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं AC सोर्स का, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ड्रॉ करने पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देख लो यहाँ पे, ये VI मेरे पास और ये AC सिग्नल ये। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है अपने पास, ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये मेरे पास है 6 पाई, और इसका लोअर पार्ट मतलब मिनिमम वैल्यू इज -6 पाई। ठीक है, तो 6 पाई टू -6 पाई इसका वेरिएशन हो रहा है, और ये हो गया मेरे पास 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, और भी आप आगे लिख सकते हैं 4 पाई, 5 पाई। ठीक है, सो यहां पे ध्यान दो कि भाई जब भी बात होती है मेरे पास AC सोर्स के लिए, ठीक है, तो भाई अपने पास दो बातें आती हैं सर। एक क्या है कि सर अगर VI की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी या VI की नेगेटिव वैल्यूज होंगी, इसका मतलब है कि भाई मैं बात कर रहा हूं यहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल इस AC सोर्स का और नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को यहां पे दो केस में डिवाइड कर रहा हूं। ध्यान से देखना आप लोग, यहां पे मैं बात कर रहा हूं सर VI के पॉजिटिव वैल्यू के लिए, क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक, तो इस केस में आप एक बात बताओ सर, ओमेगा टी का रेंज क्या होगा सर, 0 से लेके पाई, है ना। तो यहां पे आप लिखोगे सर 0 से लेके ओमेगा टी का रेंज होने वाला है पाई, ये। ठीक, और इस हर एक रेंज में आप देखोगे कि VI की वैल्यू पूरी पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू VI का अप्लाई होने वाला है इस डायोड्स में। समझ में आ रही बात। और अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं कि डायोड 1 का ये हो गया P टर्मिनल और ये हो गया N टर्मिनल, ये हो गया मेरे पास N और ये P टर्मिनल। बात समझ में आ रही है। तो आप देखोगे कि यहां पे डायोड का P टर्मिनल कनेक्टेड है VI से डायरेक्टली, और D2 डायोड का N टर्मिनल कनेक्टेड है यहां पे VI से। और VI की वैल्यू क्या है मेरे पास सर, सारी पॉजिटिव वैल्यू है 0 से लेके पाई तक। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर मैं डायोड D1 की बात करता हूं तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, मतलब शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। अगर मैं बात करता हूं डायोड D2 का तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, मतलब ये ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। ठीक है ना, तो भाई रिप्लेस करते हैं। चलो बढ़िया सा फिगर बनाते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे फिगर को देख पा रहा हूं ध्यान से, तो ये मेरे पास क्या हुआ सर, VI की वैल्यू 6 पाई साइन ओमेगा टी है ना, उसे बाद में लिखेंगे। अब ये डायोड्स को यहाँ पे अपन शॉर्ट कर रहे हैं, ये देखो मैंने शॉर्ट किया। उसके बाद अगर मैं इस वाले पार्ट को देख रहा हूं डायोड का, तो ये मेरे पास हो गया ओपन सर्किट। ठीक, यहां पे बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये, और यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है दिस वन, ये। ठीक, तो भाई इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास है यहां पे 10 किलो ओम। ठीक, ये मेरे पास है 10 किलो ओम और ये 20 किलो ओम, ये सब वैल्यूज गिवन है। तो ये हो गया मेरे पास शॉर्ट सर्किट और ये ओपन सर्किट। ये जो नोड लगा हुआ है यहाँ पे वैल्यू कितनी है सर, V है नोड, और ये नोड कौन सा है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास VB।
ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। ठीक, अगर आपको लिखना है यहाँ पे कि सर VAB की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे सर, VAB की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ए टर्मिनल जो है पॉजिटिव है, बी टर्मिनल नेगेटिव है ना। इसको चेंज मत करना, चेंज करोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा आपको सॉल्यूशन फाइंड करने में, मतलब कि इसका आंसर लाने में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, प्लस माइनस माइनस प्लस फर्क आ सकता है। ठीक, तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसको वैसे यूज करते हैं। तो भाई मेरे पास है यहाँ पे VA माइनस VB, क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे अगर आपको VAB फाइंड करना है तो आपको VA और VB की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे, आपको VAB मिल जाएगा, है ना। ठीक है, सो यहां पे मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में। अगर मैं इस सर्किट को यहां पे सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान देना आप लोग, यहां पे अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आपको क्या क्या दिखने वाला है। सो यहां पे मेरे पास कनेक्टेड है VI, ठीक है, ये हो गया मेरे पास VI, और VI के साथ यहां पे कनेक्टेड है शॉर्ट सर्किट से VA, डायरेक्टली कनेक्टेड है यहां पे। तो ये जो नोड हो गया मेरे पास, ये हो गया VA, और VA और VB के बीच में आप देख सकते हो ये हो गया VB, ये प्लस और ये माइनस, कितना है यहाँ पे 10 किलो ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, उसके बाद VA से कनेक्टेड है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कनेक्टेड है यहाँ पे VA और VI के बीच में, और वो कितना है सर 10 किलो ओम ये। ठीक, और आप देखोगे यहाँ पे सर VB के साथ में आप एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये वैल्यू कितनी है सर 20 किलो ओम। क्या आप देख पा रहे हैं क्या आपको ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं VA और VB की वैल्यू फाइंड करता हूं तो मैं इस फिगर से VA को क्या लिख सकता हूं सर, VA तो हो गया मेरे पास VI फ्रॉम फिगर, है ना, देखो VA, ये नोट मेरे पास VA का। उसके बाद अगर मैं VB को देख रहा हूं तो भाई मैं यहाँ पे 10 किलो ओम 10 किलो ओम 10 किलो ओम, ये 20 किलो ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में दिख रहे हैं सर, ये दोनों रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दिख रहे हैं। इसका मतलब बाय वोल्टेज डिवीजन रूल अगर VB की वैल्यू फाइंड करनी तो VB किसके क्रॉस है 20 किलो ओम के, तो ये हो गया 20 इंटू VA डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20। इसका मतलब VB की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3। VA की वैल्यू क्या है सर, VI है ना, ये देख लो दोनों मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूं, ये दोनों कैलकुलेशन को अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है VAB इज इक्वल टू VI माइनस 2VI/3, मतलब VI/3। एक बात बताओ सर, VI की वैल्यू कितनी है 6 पाई साइन ओमेगा टी, इसका मतलब यहां पे आ गया 6 पाई साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पे VAB की वैल्यू कितनी आ रही है 2 पाई साइन ओमेगा टी। ये किसके लिए बात हो रही है सर, VAB की वैल्यू किसके लिए सर, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ VI, मतलब 0 से लेके पाई के रेंज के लिए। ठीक है, अब अपन अगर सेकंड केस की बात करते हैं, समझ में आ गया आपको ये पूरा चीज। अगर मैं यहां पे सेकंड केस की बात करता हूं, ठीक, सो ये लिखा मैंने यहां पे सेकंड केस। सेकंड केस की बात कर रहे हैं तो भाई VI के नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब नेगेटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं, और इसमें रेंज क्या होगा सर, पाई से लेके 2 पाई के बीच में, है ना। सो VI के जो सारी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव वैल्यूज पे हैं, और नेगेटिव वैल्यूज मतलब क्या कि VI की नेगेटिव वैल्यूज डायोड D1 के P टर्मिनल पे अप्लाई हो रही है और डायोड D2 के N टर्मिनल पे अप्लाई हो रही है। इसका मतलब जस्ट रिवर्स केस यहां पे होने वाला है, और आप बोलने वाले कि सर डायोड D1 जो है इस केस में रिवर्स बायस होगा, मतलब ओपन सर्किट से रिप्लेस। ठीक है, और अगर मैं डायोड D2 की बात करता हूं तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, दैट इज शॉर्ट सर्किट, है ना। अगर मैं इसका फिगर यहां पे बनाता हूं तो भाई फिगर आपको कैसे दिखेगा, ध्यान देना आप लोग यहां पे। तो ये हो गया मेरे पास VI, ठीक है, और ये ओपन सर्किट, दिस वन ओपन सर्किट, और यहां पे कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरे पास 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहां पे, और यहां की जो वैल्यूज है ये शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये वैल्यू मेरे पास है 20 किलो ओम, और ये कितना है 10 किलो ओम। ये जो पोटेंशियल यहां पे है ये है VA, दैट इज प्लस और माइनस, और ये पोटेंशियल यहां पे है VB। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान देना कि फर्स्ट वाले केस में आप देखोगे कि VA की वैल्यू VI के इक्वल हो रही है। अब आप सेकंड केस में आओ, सेकंड केस में आप देखना ध्यान से कि सर VI की वैल्यू जो है शॉर्ट सर्किट को फॉलो करता हुआ VB से इक्वल होने वाला है।
मतलब VB इज इक्वल टू VI। तो यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे ओपन सर्किट है, 0 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहां पे जो भी करंट आएगा वो यहां को जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसी फिगर को सिंप्लीफाई करता हूं तो आपको सिंप्लीफिकेशन से कुछ दिखने वाला है, ध्यान देना आप लोग यहां पे। सो यहां पे चलो फिगर और बनाते हैं। ये हो गया मेरे पास VI, ठीक है, ये VI मेरे पास। और अगर आप यहां पे VA की वैल्यू VB ये इसके इक्वल हो रही है, तो मैंने क्या किया, इसको जस्ट रिवर्स किया है। ध्यान देना आप लोग यहां पे, ये मैंने पार्ट कनेक्ट किया हुआ है, ये मेरे पास है VB, और VB से VI के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है सर, ये कनेक्टेड है ना। कौन सा रेजिस्टेंस है मेरे पास सर, 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सर VA और VB के बीच में एक 10 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, 10 किलो ओम का रजिस्टर, ठीक है। और VA और VI के बीच में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और वो ये है मेरे पास, कितना है ये, 10 किलो ओम, और ये वैल्यू कितनी है सर, ये VA। ध्यान रखना पोलैरिटी किस तरफ है सर, VA की तरफ प्लस है और VB की तरफ माइनस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे अगर आप लिखोगे सर VAB की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस VB, इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब ध्यान दो यहां पे सर, VB की वैल्यू अगर मैं फ्रॉम फिगर देख पा रहा हूं तो VB की वैल्यू क्या है, VI है ना। ये हो गया मेरे पास एक पार्ट। और आप देखोगे दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है सर, सीरीज में कनेक्ट है, मतलब यहां पे जो भी करंट होगा वो करंट पूरा यहां पे जाने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों अगर सीरीज में है, मतलब बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, तो यहां से VA की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 इंटू VB डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10। इसका मतलब कि ये हो गया मेरे पास 1/2। VB की वैल्यू क्या है सर, VI है ना। अब वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो VAB इज इक्वल टू हाफ VI माइनस VI, इसका मतलब माइनस हाफ VI, ठीक। अब यहां पे देख लो सर, VI की वैल्यू कितनी है सर, VI की वैल्यू लिखी ना 6 पाई साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया मेरे पास -3 पाई साइन ओमेगा टी। ये अपने पास कौन से रेंज के लिए सर, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। इसका रेंज क्या है सर, पाई से लेके 2 पाई, ठीक है। तो ये अपन दोनों हाफ साइकिल देख चुके हैं। अपने को फाइंड क्या करना है, अभी अपने को फाइंड करना है द एवरेज वैल्यू। अब ये एवरेज वैल्यू क्या होती है, क्या आप लोग को पता है क्या, एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो देखते हैं यहाँ पे कैसे फाइंड करने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग इसको आराम से नोट कर लो, केस नंबर 1, केस नंबर 2, जहां पे आपको VAB की वैल्यू मिली है 2 पाई साइन ओमेगा टी, और VAB की वैल्यू नेगेटिव हाफ साइकिल में -3 पाई साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ठीक। सो होप सो आप लोग को समझ में आया होगा अभी तक केस नंबर 1 एंड 2। बस इसका फाइनली एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई किसी फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ t, ये मैंने लिया, ठीक है। सो इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास 1/t 0 to t f ऑफ t dt, ये होता है मेरे पास। सर यहाँ पे t क्या है बताइए, तो ये t मेरे पास है टाइम पीरियड। ये समझ में आ रही बात यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि भाई मेरे पास जो V0 की वैल्यू आ रही थी, है ना, V0 मतलब इस केस में VAB, ये जो वैल्यू आपको मिल रही थी, कौन सी वैल्यू मेरे पास है ये सर, ये है 2 पाई साइन ओमेगा टी फॉर व्हाट, फॉर 0 to व्हाट पाई, ठीक है। और -3 पाई साइन ओमेगा टी ये आपको मिल रही है भाई पाई से लेके ओमेगा टी 2 पाई तक, ठीक है, ये अपने पास है। तो आप देखोगे VAB की वैल्यू 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड है। अगर आप देखोगे ध्यान से कि सर इसका टाइम पीरियड क्या होने वाला है, तो भाई इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अगर मैं बोलूं भाई कि टाइम पीरियड किसका निकलता है, एक पेरियोडिक सिग्नल का निकलता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि सर इनपुट सिग्नल क्या है मेरे पास, एक साइनसॉइडल सिग्नल है, और साइनसॉइडल सिग्नल ऑलवेज यहाँ पे पेरियोडिक सिग्नल फॉर्म करता है। तो वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे VAB की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से पाई और पाई से 2 पाई। जैसे अपन नेक्स्ट वाले पॉजिटिव हाफ साइकिल पे जाएंगे तो आपको सेम केस मिलेगा, और जैसे हम लोग नेक्स्ट वाले नेगेटिव हाफ साइकिल पे जाएंगे तो भी आपको सेम केस यहां पे मिलेगा, -3 पाई साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है कि VAB की वैल्यू अगेन एक पेरियोडिक सिग्नल को शो कर रही है। और ये जो मैंने फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है आप समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला किसके लिए सर, पेरियोडिक सिग्नल के लिए। आप देखोगे सर यहां पे ये जो लिखा है ना, एक पेरियोडिक
कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए यहां पे लिखा हो मेरे पास, ठीक है, और पीरियोडिक कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मेरे पास होता है एवरेज वैल्यू ये 1/t 0 to t f of t dt। ठीक, अब इसी को अप्लाई कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, अब एक बात बताओ कि सर vi का, अगर मैं बोलूं कि सर vi का टाइम पीरियड क्या है, तो आप लिखोगे सर 2 पाई है। तो भाई एक बात बताओ, VAB का टाइम पीरियड क्या होगा? सर ये भी तो 2 पाई होगा ना, और क्या। ठीक, तो भैया फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैलकुलेशन कर लेना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इसी बीच वीडियो को पॉज करो और इसका कैलकुलेशन करके देखो कि आप लोग सही ला रहे हो कि नहीं। क्योंकि ना आपको मैं बता दूं, कई बार ये होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप आंसर तक तो पहुंच जाते हो, लेकिन जैसे ही आंसर आता है तो वो मिस्टेक हो जाता है। कुछ ना कुछ आपके बीच में मिस्टेक होते हैं जिसकी वजह से आप फाइनल आंसर करेक्ट नहीं दे पाते हो। ठीक है, तो आराम से सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, फिर मेरा आप देख लेना सॉल्यूशन यहां पे। ठीक है, सो देखो, तो VAB का यहां पे अगर मैं एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है भाई कि 1/2 पाई टाइम पीरियड, ठीक, 0 से लेके 2 पाई VAB और d ओमेगा टी मेरे पास x एक्सिस में है। ठीक है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। 1/2 पाई एक है 0 से लेके पाई, 0 से पाई में कौन है सर? 2 पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक, प्लस 1/2 पाई से लेके 2 पाई, और नेक्स्ट है मेरे पास -3 पाई साइन ओमेगा टी डी टी। चलो इसको सॉल्व कर लेना, कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में। 1/2 पाई, ठीक, ये हो गया मेरे पास 2 पाई साइन ओमेगा टी का यहां पे होता है माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से लेके पाई, प्लस -3 पाई 2 पाई। ओके, और यहां पे हो गया मेरे पास माइनस कॉस ओमेगा टी पाई से 2 पाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया सामने -1 प्लस 3/2। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और यहां पे cos 2 पाई, सो 1 cos पाई -1, तो ये हो गया मेरे पास ये। तो यहां पे आप देख रहे होंगे सर ये आ रहा है 3/2 इंटू 2, तो आंसर हो गया मेरे पास 2 + 3 मतलब 5। और अपन बात किस में कर रहे हैं सर? वोल्टेज में बात कर रहे हैं ना, तो इसका यूनिट क्या आएगा सर? वोल्ट्स आएगा। ठीक, इसका मतलब कि अपने पास VAB का एवरेज वैल्यू यहां पे आने वाला है सर, कितना है मेरे पास? 5 वोल्ट्स। और अपने को इसका आंसर फिल इन द ब्लैंक यहां पे गिवन था, ऑप्शन गिवन नहीं थे, तो आपको बहुत ही बारीकी से सॉल्व करना है। अगर आपका कहीं पे भी किसी स्टेप में यहां पे गलत कर दिया आपने, कहीं पे भी आप कुछ भी मिस कर दिए, प्लस माइनस साइन या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आंसर कुछ और आ जाएगा, और उस केस में आप जज नहीं कर पाओगे कि आपने कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया है या आपने करेक्ट सॉल्व किया है। तो इसलिए कि फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन मतलब जहां पे ऑप्शन नहीं होते, आपको बहुत ज्यादा यहां पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत केयरफुल रहना चाहिए इसके लिए। ठीक, तो आंसर मैं बोलने वाला हूं सर 5 वोल्ट्स यहां पे आने वाला है। ठीक, सो फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आप लोग होप से समझ में आया होगा आपको। ये गेट 2015 का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ओके, और अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब बात करेंगे तो वहां पे क्लैंपर सर्किट की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट डे यहाँ पे क्लैंपर सर्किट भी आपके यूट्यूब में वीडियोस आने लगेंगे। ओके क्लास, बाय बाय, थैंक यू।